सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आधुनिक विश्व के इतिहास में आज हम धर्म सुधार आंदोलन का अंतिम टॉपिक यानी इसके रिजल्ट क्या निकले, परिणाम क्या रहे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आंदोलन आपने देखा 16वीं सदी के प्रारंभ में हुआ, इसके हमने कारण देखे। इसमें ऐसे कौन कौन से महान व्यक्तित्व के धनी लोग हुए जिन्होंने इस आंदोलन को नया एक आयाम दिया, और फिर कैसे इसको काउंटर करने के लिए काउंटर रिफॉर्मेशन हुआ। इन सब के कुल मिलाकर परिणाम क्या निकले ये हम देखते हैं। तो 16वीं शताब्दी में यूरोप के इतिहास में घटित धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप के धार्मिक परिदृश्य में तो भारी उथल पुथल मचाई दी, साथ ही इसके कुछ प्रभाव यूरोप के राजनीतिक जो जीवन है, सांस्कृतिक या आर्थिक जीवन में भी हमें दिखाई देता है। ल्यूकस ने एक पुस्तक लिखी है रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन। उसमें वो लिखते हैं कि 16वीं शताब्दी की धार्मिक ऊहापोह ने पुनर्जागरण की भांति भविष्य की संस्कृति पर एक अनूठा प्रभाव है वो इसके अंदर डाला है। कौन कौन से इसके परिणाम रहे वो उनमें हम 7 परिणामों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है ईसाइयत की ईसाइयत की शुद्ध नवीन व्याख्याएं वो इसके द्वारा की गई। धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्टेंटवाद बाइबल की मूल शिक्षाओं की ओर पुनरागमन था, यानी इसने चर्च के और पाखंडी पादरियों के जो व्याख्यान थे उनको अस्वीकार कर दिया, और पादरियों द्वारा प्रचलित जो आनुष्ठानिक कर्मकांड थे उनका भी इनके द्वारा जबरदस्त विरोध किया गया, जिसको करने के लिए पादरी बड़े नखरे उठाते थे। और एक तरह से इसने मुक्ति के लिए व्यक्ति को बाइबल की शिक्षा लेने के लिए प्रेरणा दी। पोप या पादरियों की जो कृपा है उससे दूर रहने का पाठ है इसके द्वारा पढ़ाया गया। दूसरा इसका परिणाम निकला कि ईसाइयों का द्विध्रुवीकरण विकेंद्रीकरण हो गया। द्विध्रुवीकरण यानी ईसाई धर्म जो मुख्य रूप से पहले कैथोलिक की था वो 2 भागों में बट गया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे दोनों ईसाई, लेकिन कुछ कैथोलिक यानी जो पुरानी आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे वो कैथोलिक, और जो प्रोटेस्ट करके जो नया रिलीजन बना वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन बना। प्रोटेस्टेंट विचारधारा के प्रसार के साथ ही ईसाई जगत की एकता भंग हो गई और वह कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट स्पष्ट 2 भागों में बंट गया। इन 2 बड़े खेमों में भी आंतरिक वर्ग थे। जैसे प्रोटेस्टेंट वादियों में देखें तो लूथरवादी भी थे, काल्विनवादी भी थे, एंग्लिकनवादी थे। यही विकेंद्रीकरण था। इसी तरह से अगर हम कैथोलिक के अंदर भी देखें तो कैथोलिक धर्मावलंबियों ने भी अपने में कई सुधार किए। इधर ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है वो भी खड़ा था। तो इस तरह से एक तरह से द्विध्रुवीकरण और विकेंद्रीकरण हमें दिखाई देता है। तीसरा परिणाम निकला कि ईसाइयों में धार्मिक वैमनस्य रक्तपात बहुत हुआ है। इससे क्या हुआ, धार्मिक वैमनस्य यानी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे से वैमनस्य रखने लगे और एक दूसरे के खून के एक तरह से प्यासे हो गए। धर्म सुधार आंदोलन के बाद जो ईसाई समुदाय के 2 गुट थे, कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट, इनमें पारस्परिक असहिष्णुता, वैमनस्य एवं हिंसा प्रति हिंसा की स्थितियां बन गई, जो इसका एक दुखद परिणाम था। जैसे फ्रांस में 1562 से 1588 के मध्य लगभग 8 धार्मिक युद्ध लड़े गए, जिसके अंदर फ्रांस में शांति व सुरक्षा फैल गई। इसी तरह से आप देखोगे कि अगस्त 1572 ईस्वी में फ्रांस में सेंट बार्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड के नाम से इतिहास में ज्ञात एक बड़ी त्रासदी है। क्या नाम है? सेंट बार्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड। इसके अंतर्गत क्या हुआ, कैथोलिकों द्वारा सुनियोजित तरीके से प्रोटेस्टेंटों की क्या की गई, सामूहिक हत्या की गई। इनमें से अनेक को रात में सोते हुए मार डाला गया या घरों से उठाकर नीचे फेंक दिया गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह जर्मनी में 1618 से 1648 तक 30 वर्षीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें बड़ा ही रक्त रंजित व विभत्स घटनाक्रम हुए। इंग्लैंड के अंदर मैरी ट्यूडर के बारे में हमने बात कर ही ली है, जिसने प्रोटेस्टवादियों को बड़ी यातनाएं दी, उनके बिशपों को जिंदा जला दिया, जिसके कारण इतिहास में इसको खूनी मैरी या ब्लैडी मैरी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से बड़ा वैमनस्य व रक्तपात भी इसका एक परिणाम था। चौथा लेंगे राजत्व के प्रभावी नियंत्रण में वर्तित। तो इसका एक परिणाम, चूंकि हमने देखा भी था कारणों के अंदर जो शासक वर्ग था वो निरंकुश हो रहा था और पोप की बढ़ती हुई जो दखल अंदाजी है वो उसे पसंद नहीं थी।
तो जिन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया उन देशों के शासकों के प्रभावी शक्ति में भूतपूर्व वृद्धि हुई। इन देशों पर रोमन कैथोलिक चर्च एवं पोप के अधिकार समाप्त हो गए। ये सारे अधिकार इन देशों के शासकों ने प्राप्त कर लिए और पूर्व में रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन जो विपुल भूमि व संपत्ति थी उन पर भी शासकों का नियंत्रण हो गया। और यह माना जाता है कि लूथरवाद एवं एंग्लिकन ने राष्ट्रीय शासकों की निरंकुशता में क्या कर दी, वृद्धि कर दी। अगला परिणाम निकला राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय भाषा साहित्य एवं शिक्षा का बड़े स्तर पर विकास हुआ। राष्ट्रवाद का विकास राष्ट्रीय भाषा का, साहित्य का, शिक्षा का, यानी राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में भी धार्मिक सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय है वो राष्ट्र केंद्रित थे। राष्ट्रीय चेतना ने उनके विकास में योगदान दिया और प्रतिफुल राष्ट्रीयता की भावना इन क्षेत्रों में बड़ी सुदृढ़ होती गई। इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद को अपनाने के बाद सारी चर्चों को राष्ट्रीय चर्च घोषित कर दिया गया और मतलब बड़े स्तर के ऊपर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय भाषा साहित्य शिक्षा के विकास में भी राष्ट्रीय चर्चों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब लैटिन की जगह पर क्षेत्रीय भाषाएं, चाहे वो फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, इटली हो, स्पेनिश हो, नीदरलैंड की हो या स्वीडिश हो, इन लैंग्वेज के अंदर बड़े बड़े ये जो धार्मिक ग्रंथ संगीत इनके अनुवाद हुए, लिखे गए, प्रार्थनाएं हुई, संगीत हुए धर्म से जुड़े। तो इस तरह से क्षेत्रीय भाषा एवं साहित्य को बढ़ाने में भी धर्म सुधार आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली बात करते हैं हम आर्थिक प्रभाव की। धर्म सुधार आंदोलन के आर्थिक प्रभाव भी बड़े गंभीर पड़े हैं और इसके अंदर जो रोमन कैथोलिक चर्च सूदखोरी और धन संचय की प्रवृत्ति की निंदा करती थी, प्रोटेस्टेंट वादियों के चर्चों के अंदर इन प्रतिबंधों को निरर्थक माना गया। यानी व्यापारी है, अब व्यापार और वाणिज्य को करने को उनको प्रोत्साहन मिला क्योंकि वो धन संचय कर सकते थे, धन को सूद पर दे सकते थे, जो अभी तक कैथोलिक ईसाई धर्म के अंदर मनाई थी। इसके साथ साथ ईसाई चर्चों और मठों की जो विपुल भूमि एवं संपत्ति उस पर राज्य का अधिकार हो जाने के कारण पूंजीवाद के जो तत्व है उनकी भी शुरुआत हमें यहाँ से कुछ दिखाई होते देती है। अगला परिणाम निकला है प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन या रोमन कैथोलिक चर्च में भी सुधार हुआ। जो हमने काउंटर रिफॉर्मेशन में देखा है कि कैथोलिक धर्म ने भी अपने अंदर बड़े सुधार किए। प्रोटेस्टवाद की जो विचारधारा बड़ी तेज गति से फैल रही थी या सफल हो रही थी, उसके कारण रोमन जो कैथोलिक चर्च के अधिकारी है उनके हाथ पांव फूल गए, एक तरह से उनमें घबराहट पैदा हो गई। तो प्रारंभ में तो पोप एवं कैथोलिक चर्च के कट्टर अनुयायियों का मानना था कि इनको हमें दबाया जाना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ये बयार बड़ी तेज गति से यूरोप के एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में पहुंचने लगी तो कैथोलिकों को समझ में आया कि चुनौती बड़ी गंभीर है और इस गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है कि उन्हें अपने संगठन के सिद्धांतों में सुधार करना होगा, उनमें आंतरिक सुधार करना होगा। तो इस तरह से रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टवादियों के आंदोलन के भय से भयभीत होकर एक आंतरिक सुधार की प्रक्रिया भी चलाई, जिसको प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें आपको धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम में लिखनी होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को लाइक भी करेंगे ताकि आपके सहयोग से हम और अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके। थैंक यू, जय हिंद।